नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। पर्व त्योहार हमारी धर्म संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्व एक ऐसी तिथि विशेष है जो त्योहार किसी विशेष तिथि में ही मनाया जाने वाला उत्सव होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह यह पर्व भी एक त्यौहार है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह त्यौहार सतयुग से निरंतर मनाया जा रहा है। यह त्यौहार करीब लगभग 39 लाख वर्ष पहले से ही मनाया जा रहा है। आज देश में ज़्यादातर जगह होलिका दहन की तैयारियां की जा रही है। लेकिन होली कब से मनाई जाती है, यह क्या आप जानते हैं? यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 29 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्राय सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का हर हाल में अंत होना निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। लेकिन सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है। 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्ष का बताया गया है। सतयुग कबीर 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,26,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना तय है। इस हिसाब से ही गणना की जाती है कि होली 29 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह का अवतार लिया था। तो त्रेता युग में वामन, परशुराम, श्री राम और द्वापर में वह श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए और कलयुग में वह कल्कि का अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्यौहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय में हुआ था। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। तो इसी कारणवश हिरण्यकश्यप उन्हें अपना दुश्मन माना करता था और हिरण्यकश्यप का विवाह कयातु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वह अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयातु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो, ना दिन में हो ना रात में हो, ना भवन के बाहर हो ना ही अंदर हो, ना भूमि पर हो ना ही आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर वह अपनी समझ में अमरता का वरदान मांग रहा था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को जब पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का फैसला लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला हुआ था। यह था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने
होलिका को कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भी भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के वस्त्र में न जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन ही भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़े होने के कारण इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे से बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने वाला ही था कि भगवान विष्णु जी ने खंभा फाड़कर नरसिंह का अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया और इस तरह से ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और उसका आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे भगवान शिव और कामदेव की कथा। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है, जिससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद का ध्यान मग्न शिव ने काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा ना गया और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी, कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार होली खेला जाता है। इसी में हम बढ़ते हैं महाभारत की काल की कथा। महाभारत यानी कि द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाने बजाएं, नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं द्वापर युग की ओर। होली की सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह कहाँ है। इसके बाद उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना भेष बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान करा देती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने दुग्ध पान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियाँ मनाई गई और यह भी एक कहानी होली से जुड़ गई। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार में खुशियाँ हैं, लेकिन इसके पीछे भी संदेश भी होते हैं। जैसे कि दिवाली पर अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्यौहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड कभी अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर भी कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे होलिका या फिर हो हिरण्यकश्यप, वरदान थे इनके पास, फिर भी उसके बावजूद भी यह दोनों मारे गए। इसीलिए हमें अपने ईश्वर के ऊपर पूरी आस्था और श्रद्धा रखनी चाहिए। और इस तरह से यह पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रहे और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।